Hello students, this is Anuj Kumar Verma and again I welcome you all in science class. Today we will discuss about part 5 of chapter soil. Okay students, so our topic is composition of soil. As obvious for earlier study, soil is made up of various particles. Main constituent of soil is sand. It is the elementary constitution of all the kinds of soil. मीन्स जो सॉइल है वो क्या है, पार्टिकल्स का फॉर्मेशन है या पार्टिकल के फॉर्मेशन से सॉइल बनती है. और बेसिकली क्या है, जो सैंड है, सैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से सॉइल बनती है और उसका एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड से सॉइल का होता है. तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ परसेंट शो कर रहा है. सिलिकॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है, अदर 3% होता है, मैग्नीशियम 6 होता है, एल्यूमिनियम 7 होता है, कैल्शियम 8 एंड आयरन 13%. ओके, कुछ इतना परसेंटेज होता है. Second important constituent of soil is silt. It is fine sand carried by running water. मीन्स जो सिल्ट है वो क्या होता है, रनिंग वाटर, जब जहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा होता है, वाटर का फ्लो हो रहा था, वहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है. क्ले इज अनदर इम्पॉर्टेंट constituent of soil. It is finely grained sand. मीन्स बेसिकली जो क्ले है वो क्या होता है, फॉर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूंट सॉइल का, सॉइल के कॉन्स्टिट्यूशन से या सॉइल के मिलने से. दूसरा क्या है, फाइनली जो हमें मिलता है वो कैसा, ग्रेन्ड सॉइल मिलता है. मीन्स ग्रेन पेस्ट की फॉर्म में हमें जो मिलता है, ग्रेनेडेड फॉर्म में वो सॉइल मिल जाती है. बिसाइड्स ऑल दीज सॉइल आर कंटेनिंग मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन. इनमें क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं वो किन की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में बेसिकली नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन एंड फॉस्फेट, पोटेशियम. ये क्या है, बेसिकली इनके फॉर्मेशन से क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बढ़ जाती है. सो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस, पेबल्स एंड ग्रेवल. डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमस यानी कि फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, उन्हें ह्यूमस बोलते हैं. पेबल्स एंड ग्रेवल्स मीन्स पेबल्स और ग्रेवल की फॉर्म में भी उनके थ्रू ही क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है बेसिकली. एयर एंड वाटर ऑल्सो गेट ट्रैप्ड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. मिक्सचर्स ऑफ ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट इन डिफाइंड प्रोपोर्शन फ्रॉम फॉर्म्स अ सॉइल. मीन्स जो डिफाइंड प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स अमाउंट में जो सॉइल का फॉर्मेशन है, मिक्सचर है, वो क्या करता है, एयर के फॉर्मेशन को बेस्ट बनाता है. दूसरा क्या है, जो एयर में क्या है, वेंटिलेशन के लिए या फिर उनके पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होता है वो एयर को रस फ्लो करता है. दूसरा क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ सॉइल. कुछ इमेजेस हैं, इस इमेजेस के थ्रू देखिए, ये यहाँ पे कंपोस्ट पड़ा हुआ है, खाद की तरह गोबर का बना हुआ है. और ये कुछ पोटैटो की स्टेम्स दिख रहे हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स. मीन्स सॉइल्स कितने टाइप की होती है बेसिकली. अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, सॉइल इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरी. 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड है. फर्स्ट है सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेली सॉइल और थर्ड है हमारी लोमी सॉइल. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट सैंडी सॉइल. बेसिकली सैंडी सॉइल किस तरीके की दिखती है, तो सैंडी सॉइल आप देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्मेशन होता है सैंडी सॉइल का. एज अपीयर्स बाय इट्स नेम, जैसा कि अपीयर हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये अपीयरेंस में, उसी तरीके से इसका नेम भी पड़ा हुआ है. सैंडी सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द सैंड पार्टिकल्स. मीन्स इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं यानी कि रेत के कण होते हैं. एंड सैंडी सॉइल इज रफ एंड ग्रिटी इन फिजिकल अपीयरेंस. रफ मतलब ये क्या होता है, खुरदरा बोल सकते हैं या फिर
रफ एक रगड़ टाइप से अगर लग जाए तो क्या होता है, रगड़ भी लग जाती है, या फिर ये छूने में थोड़ा सा खुरदरा टाइप का होता है। इट इज़ नॉन स्टिक इन नेचर इवन व्हेन वेट। मीन्स आपने कभी भी स्टूडेंट चेक किया होगा, जो रेत होती है, या नहीं चेक किया तो आप देख सकते हैं, रेत कैसी होती है, गीली भी हो जाए तब भी क्या होता है, उसमें खुरदरापन रहता है। इट शोज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड ट्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। मीन्स जो अगर रेत है तो क्या होगा, वाटर को ज़्यादा सॉक करने के बाद क्या होगा, उसको छोड़ देगा पानी, बस ज़्यादा वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। इट शोज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मीन्स ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगा और स्टोर नहीं कर पाएगा बेसिकली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लेली सॉइल पे। बेसिकली क्लेली सॉइल क्ले की बेसिस पे है, क्ले की फॉर्म में। एज अपीयरेंस बाय इट्स नेम, क्लेली सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द क्ले पार्टिकल्स। क्ले से हम लोग कई बार अपने कई चीज़ों को बनाते हैं, तो क्लेली सॉइल का हम बेसिकली इसमें यूज़ करते हैं। क्लेली सॉइल इज सॉफ्ट एंड फाइन इन फिजिकल अपीयरेंस। सॉफ्ट होती है और फाइन अपीयरेंस मतलब दिखने में भी ठीक होती है, अपीयरेंस में भी। और स्टिकी उनका नेचर होता है, में चिपचिपी सी होती है, चिपक मतलब चिपक सकती है आराम से, चिपचिपापन उसमें होता है। अगर उसको आप हाथ से यूज़ करेंगे तो हाथ में भी चिपक जाएगी। एंड इट शोज ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन और स्टेबल फॉर फार्मिंग पर्पज। बेसिकली क्या है, इसमें जो वाटर की होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जो कि फार्मिंग के लिए बेस्ट होती है, सुटेबल होती है। नेक्स्ट है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड। लोमी सॉइल बेसिकली इसका मिक्सचर है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का। इन तीनों की प्रॉपर्टी को एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में होल्ड करता है लोमी सॉइल। इट कंटेन्स मिनरल्स एंड ह्यूमस। इट हैज़ अ ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लोमी सॉइल में क्या होता है, मिनरल्स भी होते हैं और ह्यूमस भी होता है, जो क्या होता है बेसिकली किसी भी फसल के लिए या फर्टिलिटी के लिए बेस्ट होता है। इसमें फसल की ग्रोथ अच्छी होती है, जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो बेस्ट होती है एज़ कम्पेयर्ड एज अनदर सॉइल। इट हैज़ अ ग्रेटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें जो पानी को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। इट ऑल्सो अलाउज एयर टू पास थ्रू इट। साथ में क्या होता है, एयर का इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एयर पास होती रहती है। दैट इज़ वाई लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग पर्पज़। फार्मिंग पर्पज़ के लिए इसलिए बेस्ट बोली जाती है कि जो रूट्स हैं हमारी क्रॉप्स के रूट्स को क्या होता है, वेंटिलेशन मिलता रहता है, एयर का पास होता रहता है, जिस वजह से क्या होता है, फसल की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल और लोमी सॉइल की। फिर पिक्चर्स आर देयर विच इज़ रिलेटेड टू द सैंडी सॉइल। कुछ सैंडी सॉइल इस तरीके की दिखती है, रेत का फॉर्मेशन आप इधर इसमें देख सकते हैं, बेस्ट तरीके से आपको शो होगा, जो इस तरीके से इसके सैंड पार्टिकल्स होते हैं। सो दैट्स वाई वी कैन से सैंडी सॉइल एंड it's also a particle of sandy soil, you can see. I hope you watch. Now it's a clayly soil. क्लेली सॉइल बेसिकली क्ले की फॉर्म में होती है, जो क्ले हम लोग घर में यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारे मिरर्स होते हैं कई बार उसको स्कूल्स या फिर ऑफिस में क्ले का यूज़ करके जो ग्लास होता है, शीशा होता है, उसको फिक्स किया जाता है क्लेली सॉइल से या क्ले के फॉर्मेशन से। इस तरीके का क्ले होता है। बट ये क्ले यहाँ पे क्लेली सॉइल का मीन्स यहाँ पे मिट्टी की बात हो रही है, तो क्ले वो जो क्ले हम लोग यूज़ करते हैं ग्लास को पेस्ट करने के लिए, वो क्ले थोड़ा डिफरेंट होता है, बट वो भी क्ले में ही आता है। अंडरस्टूड? ये कुछ क्लेली सॉइल के एग्जांपल हैं। नाउ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बेसिकली इस तरीके की लोमी सॉइल होती है। स्टूडेंट्स इस सेशन में इतना ही डिस्कस करेंगे, रेस्ट हम अनदर सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।